वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। कई बार हम भी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि समान दवा, समान सारी परिस्थितियां और एक रोगी के ऊपर इतना अद्भुत परिणाम और दूसरे पे परिणाम नहीं। तो उसका जो मूल्यांकन जब हम करते हैं बारीकी से, तो उसके दो ही कारण हमें पता चलते हैं। पहला कारण ये पता चलता है कि रोगी खाली दवा के ऊपर निर्भर है। दूसरा कारण ये पता चलता है कि रोगी समय का पालन नहीं कर रहा है, समय का जो दवा की विधि बताई है उसको ठीक से नहीं ले रहा है, अतिरिक्त जो चीज़ें बताई हैं उनका तो बिल्कुल सेवन नहीं कर रहा है। तो जो रोगी गुरुकुल के द्वारा बताई गई सारी औषधियों को समय पे लेते हैं और जो पत्तों का सेवन है वो भी समय से करते हैं, जूस का सेवन भी समय से करते हैं और दवा का टाइम टेबल भी मेंटेन करके रखते हैं और खाने के भी ठीक से परहेज करते हैं, उनके ऊपर अद्भुत परिणाम होते हैं। और उसी परिणाम का एक साक्षात्कार मैं आपको करवाऊंगा। मेरे साथ एक रोगी हैं और 3 माह पहले ये ना ठीक से चल पाते थे, ना ठीक से कोई कार्य कर पाते थे। आज ये खुद से चलते भी हैं, दवा भी समय से लेते हैं, अपना घर का कार्य भी सारा कर लेते हैं। तो इनको जब बारीकी से समझा तो इन्होंने एक एक पत्ते से लेके सारी चीज़ों को पूरे समय से किया। तो मैं आपसे बात भी करवाता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? थोड़ा सा जोर से बोलना। संजय कुमार। संजय कुमार जी, कौन सा जिला है आपका? महेंद्रगढ़ जिला। और गांव कौन सा है? तिगरा। तिगरा। आप ईमानदारी से बताना, क्योंकि जो आप बताओगे वो लगभग 7,000 रोगी हैं गुरुकुल के, उनके ऊपर प्रभाव डालेगा। इसीलिए मैं वीडियो भी बनाता हूं कि ताकि लोगों का हौसला भी बढ़े और साथ में लोग पूरी प्रक्रिया भी करें। आपने दवा बिल्कुल समय से ली है? हाँ जी। पत्तों का भी सेवन किया? हाँ, पत्तों का भी सेवन किया। जिस समय आप गुरुकुल आए थे उस समय क्या स्थिति थी आपकी? उस टाइम तो काफ़ी चक्कर भी आते थे, मैं ठीक से चल भी नहीं पाता था और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, वीकनेस भी बहुत ज़्यादा थी। अब तो बहुत ही आराम फील कर रहा हूँ मैं। अब 3 माह की दवा के बाद अब क्या क्या काम आप घर पे कर लेते हैं? मैं अपने सिलाई का काम करता हूँ जी, अपना सिलाई का काम कर लेता हूँ और छोटे मोटे जो सुबह घूम के भी आता हूँ और व्यायाम भी करता हूँ और जो थोड़े बहुत काम हैं घर के वो सारे कर लेता हूँ। आपको क्या लगता है कि अगर समय से दवा और परहेज किए जाएं तो आराम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है जी। मैं ये परहेज के और दवाओं का ही परिणाम है और प्रकृति में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता था जब इस गुरुकुल में आए थे? गाय के गोबर से लिपे हुए कच्चे के मकान, टूटी फूटी सी व्यवस्था, तो क्या आपको उम्मीद थी? उम्मीद थी जी। ये तो नज़दीक बहुत है, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। ये एक हमारे रिलेटिव हैं, उन्होंने बताया, इसलिए मैं यहाँ पर आया। खुश हैं आप? हाँ जी, बहुत खुश हूँ। चलो, कम से कम 10-12 बड़ पीपल के पेड़ हर साल आपको लगाने हैं। ठीक है जी। ठीक है ना? और उनको पालन पोषण भी करना है ताकि आने वाली पीढ़ी का कैंसर ना हो। अगर हम पेड़ पौधे लगाते रहें, भारतीय संस्कृति के अनुसार चलते रहें, तो कहीं ना कहीं जो पैसा हमारे बैंकों में रखा है उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन होगी और केमिकल मुक्त जीवन होगा, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सकती है। पैसे से सुरक्षित नहीं रह सकती। हाँ, पैसे की भी ज़रूरत है जीवन में, लेकिन पैसे से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम हमारी प्रकृति को बचाएं और प्रकृति में विश्वास रखें, क्योंकि परमात्मा का सीधा सा स्वरूप है प्रकृति। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।